हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाला एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब भी जो भी क्वेश्चंस आएगा, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करके फिर सॉल्यूशन देखिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ईयर हमने मार्क कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, when a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit, the value of the resistance of the resistor is। मतलब एक 4 वोल्ट का बैटरी जो है एक अननोन रेजिस्टर में कनेक्टेड है, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो बताइए उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू होता है वो लिखना होता है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर चुके हैं, प्रोसेस आपको पता होगा। तो वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। उसके बाद करंट क्या दिया है, 100 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में। तो 100 मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिए मिली एम्पियर एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला हमें पता है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। आर इज इक्वल टू V बाई आई हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा। तो अब V का वैल्यू क्या है, 4। R एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद I का वैल्यू क्या है, 100 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4। ये 100 है, 10⁻³ को ऊपर में जब लिखते हैं तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिए, 4/100 इंटू 1 2 3 30 हम लोग पुट करते हैं, 10⁻³ है, 0 0 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 40 ओम। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि जो भी सॉल्व किए होंगे आप लोग का आंसर सही आया होगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम रूल फॉलो कीजिएगा, जो हमने बोला वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा। ये देखिए सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, L है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और रेजिस्टेंस R है। अनदर कंडक्टिंग लेंथ जो है उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का एक और वायर है जिसका लेंथ है 2.5 L और जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 R, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वायर का बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर, तो हम एक पहला वायर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये पहला वायर है, ये फर्स्ट वायर, जिसका लेंथ क्या है, L है, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है ना, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। सेकेंड वायर, एक और वायर बोल रहा है सिलेंड्रिकल वायर, जिसका लेंथ है बच्चा 2.5 L, क्या है 2.5 L, और इसका रेजिस्टेंस क्या है 0.5 R, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहा है A डैश, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा फिगर था उसका वैल्यू हमने रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट में सारा वैल्यू लिख दिया, तो इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 सेम हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बट जो मेरा गिवन वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो R का वैल्यू क्या है, 0.5 R इज इक्वल टू रो L हमारा क्या है 2.5 L बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश है। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया वायर 2 के लिए, तो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको A डैश का वैल्यू फाइंड करना है A के रिस्पेक्ट में। तो R इज इक्वल R बाय 0.5 R इज इक्वल टू रो L बाय A बाय रो 2.5 L बाय A डैश, है ना। तो R और R कैंसिल और रो एंड रो विल बी कैंसिलर, तो क्या बच गया 1 बाय 0.5 L बाय A इंटू A डैश बाय 2.5 L। यही हुआ सॉल्व करने के बाद, तो L और L कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू A डैश बाय A,
और ये जो 2.5 है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब देखते हैं आगे सॉल्व करके, ये 5 2 टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा, 10 से रिड्यूस कट जाएगा, 2 इंटू 2.5 5 हो गया, बाय a डैश बाय a इज इक्वल टू a डैश बाय a। तो अब हमको a डैश, यहाँ देखिए a को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चा, जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 5 टाइम्स जो हमारा एरिया है किसका, क्रॉस सेक्शन फर्स्ट का, उसके इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो है 2023 का क्वेश्चन है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ with design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of different circuit components, we find that they respect to resistor। यहाँ बोल रहा है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग जो डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, किसको अरेंज करने के लिए, डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स को अरेंज करने के बाद जो हम लोग रजिस्टर को मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एमीटर और वोल्टमीटर के रिस्पेक्ट में, उसका जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है किस तरह से होता है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्टमीटर इन सीरीज। तो देखिए इस तरह का 4 ऑप्शन है। तो आपको हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में एमीटर और वोल्टमीटर का अरेंजमेंट बोलेगा तो एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है बच्चा, सीरीज में होता है। एमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्टमीटर हमेशा होता है पैरेलल में, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ सही नजर आ रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a complete circuit is left on for several minutes causing the connecting copper wire to become hot, the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire। बोल रहा है एक जो कंप्लीट सर्किट है, मतलब कंप्लीट सर्किट मतलब हो गया जो क्लोज सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, छोड़ दिया जाता है कुछ मिनट के लिए, जो कि किससे कनेक्टेड है, कॉपर वायर से कनेक्टेड है, और वो कुछ देर छोड़ने के बाद वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। as the temperature of the wire increases, तो जो टेम्परेचर है वायर का वो इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस वायर का क्या होगा, क्या चाहे घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन सेम रहेगा, या फिर कुछ देर के लिए बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या करता है बच्चा, इंक्रीज करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। इसमें से कौन सा जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन जो है आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देख जानते हैं हम लोग, यहाँ ओम्स लॉ को अप्लाई करके यहाँ V के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए V इज इक्वल टू IR होता है ना बच्चा, तो V के प्लेस में हम IR पुट कर देंगे, IR इंटू I, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये देखिए ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू VI मेन फॉर्मूला है, तो I स्क्वायर R ये तो होगा, ये तो हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे डज नॉट बोल रहा है, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, मींस नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर हम फिर से यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R, तो हम अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 में I के प्लेस में V बाय R पुट करते हैं तो देखते हैं क्या ऑप्शन हमारा आता है, V इंटू V स्क्वायर बाय R। तो देखिए यह ऑप्शन भी हमारा है कि नहीं देख लेता हूँ, V स्क्वायर बाय R, मतलब डी ऑप्शन भी हमारा सही है, और सी ऑप्शन तो है ही है, P इज इक्वल टू VI। तो कौन सा ऑप्शन हमारा पावर का जो फॉर्मूला है वो नहीं होगा, तो I इंटू R स्क्वायर, B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब कि I इंटू R स्क्वायर हमारा वैल्यू नहीं होता है पावर का। समझ में आया, नॉट वाला चीज आपको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है। चलिए ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बच्चा, 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series। 2 LED बल्ब है जो कि एक का पावर है 12 वाट और दूसरे का पावर है 6 वाट,
कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। इफ द करंट थ्रू 12 वाट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, बोल रहा है कि 12 वाट बल्ब में जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, 0.06 एम्पियर। तो बताओ 6 वाट का बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये सीरीज में है बच्चा, किसमें है, सीरीज में। अब जब सीरीज में होता है तो हमको पता है कि सीरीज में जो भी कनेक्शन होता है उसमें आपको जो मान लो ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इसमें जो है करंट जो फ्लो करेगा, जितना करंट R1 में फ्लो करेगा उतना करंट R2 में फ्लो करेगा, उतना करंट R3 में फ्लो करेगा, सॉरी R, जितना करंट R1 में फ्लो करेगा उतना R2 में, उतना R3 में। मतलब यहाँ अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ भी I, यहाँ भी I, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग हो जाता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V3। व्हाट इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, जब भी सीरीज में होगा तो करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो यहाँ देखिए 12 वाट बल्ब में 0.06 एम्पियर का अगर करंट फ्लो कर रहा है तो 6 वाट बल्ब में भी सेम करंट फ्लो करेगा 0.06। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये 2023 का ये भी क्वेश्चन है बच्चा, सीबीएसई 2023 का में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1500 वाट and whose potential difference voltage is 200 volt and a flashlight of 500 watt 200 volt are used in homes, the rating of fuse to be used should be। मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1500 वाट का है और उसमें जो वोल्टेज मिल रहा है 200 वोल्ट, और एक फ्लैश लाइट है जो कि 500 वाट का है, उसको वोल्टेज मिल रहा है 200 वोल्ट, घर के लिए यूज हो रहा है। तो बताओ जो फ्यूज लगेगा वो उसका फ्यूज का वैल्यू क्या होगा। तो हम सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे, P इज इक्वल टू VI, किसके लिए, पहले फर्स्ट के लिए। तो पावर हमारा कितना है बच्चा, 1500 वाट, वोल्टेज कितना है 200 इंटू I, तो I का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1500 बाई 200, 0 कैंसिल, ये देखिए 7.5 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट एप्लियंसेस के लिए ये इलेक्ट्रिक आयरन के लिए है ना। इलेक्ट्रिक आयरन के लिए कितना एम्पियर करंट हुआ बच्चा यहाँ पे 7.5। दूसरा देखते हैं वो फ्लैश लाइट के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फ्लैश लाइट के लिए आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू VI। तो हमारा पावर कितना है यहाँ पे 500 वाट है और वोल्टेज कितना है 200 ओ वेट चलिए इसको यहीं से देख लेते हैं। वोल्टेज हमारा कितना है, वोल्टेज हमारा है 200 वोल्ट इनटू आई, करंट हमको फाइंड करना है तो करंट एज इट इज लिख दिए। तो हमारा यहाँ देखिए 500 बाय 200 इन इज इक्वल टू आई, तो कैंसिल कीजिए 0 कैंसिल, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए आप टोटल करंट, यहाँ पर देखें I इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर और I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना हो गया 7.5 प्लस 2.5, तो टोटल हमारा 10 एम्पियर आंसर हो गया। ये डेसिमल है ना, तो 10 एम्पियर है ऑप्शन में, गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, वेट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आप ध्यान से रीड करना और जो गिवन टर्म्स है उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, है ना। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वायर जो है वो 20 ओम का रेजिस्टेंस के साथ, मींस 20 ओम का रेजिस्टेंस उसमें है और जो बेंड किया गया सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो बताइए इसका जो डायमीटर होगा उसके दोनों एंड पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक हमारा
ये जो रेजिस्टेंस है उसको सर्कल के फॉर्म में किया गया बेंड, और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब ये इसका डायमीटर है। अब और इस बाकी ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हम रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिए। अब ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, पहला एंड दूसरा एंड। तो ये 20 ओम टोटल है। तो अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, क्योंकि डायमीटर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है चीजों को, है ना। तो ये 10 ओम हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया, ये भी 10 ओम हो गया। अब देखिए ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है। तब इसका इस इंड पे और इस इंड पे वैल्यू बोल रहा है बच्चा, क्या होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जानते हैं 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। तो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10। तो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 10 1 प्लस 1। तो अब यहाँ पे 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 2 बाय 10। तो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय 5। ये कैंसिल करेंगे तो 1 बाय 5 आएगा। तो आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है बच्चा। टू बल्ब्स ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब है जो 100 वाट और 40 वाट का जो बल्ब है सीरीज में कनेक्टेड है। द करंट थ्रू 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर। जो 100 वाट बल्ब में जो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो बताइए 40 वाट बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन के पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। सीरीज में है और एक बल्ब में 1 एम्पियर, तो दूसरा बल्ब में भी कितना, 1 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मींस इलेक्ट्रिक करंट का क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट। द पोजीशन ऑफ द स्विच और की इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज राइट साइड ऑफ द सेल और बैटरी, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल और बैटरी, एनीवेयर इन द सर्किट, बिफोर द सर्किट एलिमेंट। कौन सा ऑप्शन सही है, कहीं भी हम पुट कर दें स्विच को या की को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज अपना फंक्शन जैसा करता है वैसा ही करेगा। तो सी इज द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द फंक्शन ऑफ द स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, मतलब जो स्विच का फंक्शन एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, टू मेक द सर्किट क्लोज, टू मेक द सर्किट ओपन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो हमको पता है जो स्विच होता है वो चाहे तो सर्किट को क्लोज करेगा या ओपन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल एलिमेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो कनेक्टिंग वायर, बल्ब, एमीटर और प्लग की। तो देखिए प्लग की के बिना काम चल जाएगा, वायर से वायर को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। एमीटर करंट का मेजरमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बल्ब, अगर बल्ब की जगह कुछ और कंपोनेंट्स होगा तो भी चलेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज के टर्म्स में हम लोग जोड़ सकते हैं किसी और कंपोनेंट्स को यूज करके, लेकिन बिना वायर का पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रिक जो हमारा सर्किट है उसको कंप्लीट करना। नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट। अब सबको समझ में आ गया होगा। अगर क्या किसी और टॉपिक में कोई डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फर्दर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और बाकी चैप्टर का भी एमसीक्यू एसर्शन रीजन लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।